हाय नमस्कार। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लेटर रिलीज करा रिगार्डिंग अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस। और फिर से आपको दिखा के पर्पस ये होता है कि कुछ फिलहाल आप समझ जाइए, देख लीजिए कि हमें क्यों काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे मैं आपको बाबा समझाता हूँ, इंडिया में 30 काउंसलिंग चलती है, जो 32-33 चलते हैं, उसमें एक यूपी सरकार कराएगी। किसके लिए करवाएगी? सरकारी मेडिकल कॉलेज की 75% सीटों के लिए, जिसे ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। सरकारी डेंटल कॉलेज की 85% सीटों के लिए। और संतोष मेडिकल कॉलेज इसमें नहीं आता, उसकी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। और सेम जो जितने प्राइवेट एमबीबीएस और प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं, उनकी सारी सीटों के लिए। इंटरेस्टिंग बात है, जो वीडियोस में आप कई बार सुन ही चुके हैं, वो यही है। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मेरिट वेरिट बनेगी, वो सब ठीक है। एलिजिबिलिटी देखिए, यूपी में भी यही फ़ायदा है, जैसे पंजाब में, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, कि अगर आपने 10th 11th 12th यूपी से करा है तो आपको यूपी का डोमिसाइल मिल जाता है। विच मीन्स अगर आप फंडामेंटली दिल्ली के बच्चे थे या किसी और स्टेट के बच्चे थे और आपने 10th 11th 12th यूपी से करी है, तो आपको यूपी का डोमिसाइल बेनिफिट मिल जाता है। एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप यूपी के मूल निवासी थे और आपने बाहर से पढ़ाई करी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो देखिए, ये लिखा होता है इसमें। ठीक है, तो आपको डोमिसाइल चाहिए ही नहीं। सिमिलरली, अगर आप नहीं बाहर से अगर आप यूपी के बच्चे थे पर आपने बाहर से पढ़ाई किया, तो अपना यूपी डोमिसाइल अब जरूर बनवा के रखिए। ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ आती है ना, वो एक और समझिए, जो हमने लास्ट ईयर भी समझाया आपको, कि यूपी 2024 में जिसको स्ट्रे वैकेंसी में या स्पेशल स्ट्रेज में स्ट्रे 3 में सीट मिली थी और ज्वाइन नहीं करा था उसने, वो यूपी नीट 2025 में भाग नहीं ले पाएगा। अब जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं, वो उनकी 100% सीटें पूरे हिंदुस्तानी के लिए अवेलेबल है। लेकिन एक कहते हैं ग्लिच है इसमें, जो कि हरियाणा में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, लेकिन यूपी में है, कर्नाटका में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। वो क्या है? वो है एलिजिबिलिटी के अंदर। ये देखिए, इस लाइन का मतलब क्या होता है। अब आप कोई ओबीसी SC ST हैं, 136 मार्क्स, 137 मार्क्स, 128 मार्क्स, मतलब नीट क्वालिफाइज तो आप हैं। ठीक है। लेकिन उस नीट क्वालिफाई स्कोर से आप एमसीसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने स्टेट में पक्का कर सकते हैं। बट यूपी में आप तभी आ पाएंगे, चाहे आप ओबीसी SC ST हैं, लेकिन आपके नंबर 144 से ऊपर होने चाहिए, या आप जिसे बोलते हैं जनरल क्वालिफाइड। ठीक है ना। तो हिंदी का मतलब यही हो रहा है कि आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एनटीए द्वारा अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ स्कोर के अनुसार ही काउंसलिंग में पंजीकरण हेतु, ऐसे अभ्यर्थियों को एनटीए द्वारा आरक्षित वर्ग के कट ऑफ स्कोर का लाभ नहीं होगा। दैट मीन्स आपके नंबर 144 से ऊपर होने चाहिए, चाहे आप ओबीसी SC ST हैं, तभी आप यूपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए कई में बस फ़ोन आ रहे हैं जी 135 है, और कोई कह रहा है यूपी का BDS कॉलेज भैया आपको मिल ही नहीं सकता, हम एलिजिबल ही नहीं है यूपी में चॉइस फिलिंग करने के लिए। अगर आपके 144 या भाई जो भी 50 परसेंटाइल से कम स्कोर है नीट 2025 यूजी में। ठीक है। बाकी सिंपल चीज़ें हम हमेशा समझाता हूँ। रजिस्ट्रेशन होता है 2,000 रुपये का। उसके बाद आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराते हैं, 2 लाख रुपये होती है। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, 1 लाख सिर्फ BDS प्राइवेट में जाना है, 30,000 सिर्फ सरकारी में जाना है। और डेफिनेटली जब 2 लाख रुपये दे दोगे, तो इन सब के लिए तो ऑलरेडी एलिजिबल हो जाओगे। यूपी के बाहर के बच्चे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इस तरह से मिल नहीं सकता, 85% सीटें, उसके लिए तो आपको खाली ऑल इंडिया कोटा भरना है एमसीसी में। तो अगर आप दोनों देखना चाहते हो, 2 लाख भर दो। आपको पता ही है कि मेरा एमबीबीएस का बजट नहीं है, तो 1 लाख भर के हम खाली BDS, फिर आपको खाली BDS के ऑप्शंस नजर आएंगी। ठीक है। देखिए 2023 तक, और अब काफ़ी चेंज हो गया है, ये नोडल सेंटर कॉन्सेप्ट क्या था यूपी में, आज भी इसकी क्या वैल्यू बची है। सो नोडल सेंटर दो तरीके से काम करता है। 2023 तक तो क्या था, जब हम रजिस्ट्रेशन करते थे ना, और यही मैं बताता हूँ कि क्यों अब लास्ट ईयर और यूपी की कट ऑफ बढ़ गई। तो यूपी में भी एक प्रॉब्लम थी, जो वेस्ट बंगाल में भी है। आपने रजिस्ट्रेशन करा 2,000 रुपये का, 2 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट देने से पहले आप अपने कागजों को लेके बकायदा आपको उत्तर प्रदेश आना पड़ता था अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए, सोचिए सीट भी मिलने से पहले। तो काफ़ी बच्चे, एमपी के रहने वाला, नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला, वो अवॉइड करता था, कहता है इतना लंबा झंझट, 1 लाख तो आ जाने में लग जाएगा। अब इन्होंने कर दिया इस प्रोसेस को ऑनलाइन, आपको आना नहीं पड़ेगा। पर फिर भी नोडल सेंटर क्यों है? क्योंकि देखो यूपी में इतनी सारी सीटें हैं, कम से कम 1.5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं यूपी का फॉर्म।
और आपको ये लोग सपोर्ट भी करते हैं, कभी आपसे ना रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ गलती हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, आप में कुछ एरर आ जाए, तो ये जो नोडल सेंटर है ना, इनमें से आप कोई भी नोडल सेंटर चुन सकते हो। तो आपको चुनना पड़ता है और आपके पिछले पेपर ना इन ऑफिस में जाते हैं, और कुछ गड़बड़ होती है तो उस पर्टिकुलर जगह पर जाके आप रेक्टिफाई करवा सकते हो। ये पर्पस है फिलहाल के नोडल सेंटर का। जब एक बार सीट मिल जाती है और हम कॉलेज ज्वाइन करने जाते हैं, तो भी इनमें से कई नोडल सेंटर्स तो एज इट इज़ काम करते हैं, और कई नोडल सेंटर्स फिर ऐड हो जाते हैं। जैसे फिलहाल तो आप देखिए सारे ये सरकारी हैं, ओके, सारे सरकारी। और सीट मिलने के बाद फिर कुछ कुछ इसमें से प्राइवेट भी ऐड हो जाते हैं, जैसे दो चार कॉलेजों के लिए फिर तीर्थंकर महावीर, जब हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं स्पेशली प्राइवेट कॉलेजों में। तो यही कॉन्सेप्ट है नोडल सेंटर का यूपी में। अब उसकी इतनी वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने, जैसे अगर ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा 25 में भी 24 में भी, पर ये 2023 तक सोचिए ये ऑफलाइन होता था, तो हमको सोचिए सीट मिलने से पहले ही उठ के यूपी आना पड़ता था। जो फिलहाल आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में खाली वेस्ट बंगाल है जहाँ पर ये चल रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करने के, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर बंगाल जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, इवन बिफोर यू गेट सीट। तो पता, और इसलिए एक और कारण कि वाई बंगाल की कट ऑफ नीचे जाती है, ठीक है। तो ये जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने कहा इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि आपसे गलती हो जाए तो आप जाओगे। अब तो क्या ऑनलाइन या हम करते हैं तो कभी कोई गलती होती नहीं है। तो पहले ये था ना कि अगर आप, जैसे अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो हम मेरठ चुनने की कोशिश करते थे। अब जल्दी जल्दी क्या होता है, मेरठ की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, फिर हमें दूर का चुनना पड़ता था, और फिर ऑफलाइन में दूर जाना पड़ता था सिर्फ एक छोटे से काम के लिए। बट अब ऑनलाइन में जाने की नौबत वैसे तो बहुत रेयर आती है। बट इन लोगों ने इसलिए कर रखा है कि इनका फ़र्ज़ है, क्योंकि इन्होंने टीम बिठा रखी है जो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, भाई 10th 11th 12th की मार्कशीट डलवाते हैं। और अगर आप कोई कैटेगरी बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका डोमिसाइल करवाएंगे, अगर आप माइनॉरिटी ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करवाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी ये देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन है वो आपको बता दिया है, उसमें कुछ खास बात है नहीं। हमारे मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जहाँ जहाँ होता है वो बता रखा है, ओके। ये हम जानते हैं जितने भी, ये देखिए फिर से हमेशा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जितने भी आपके सर्टिफिकेट है खासकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट फिर भी पुराना चल जाता है, बट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या इनकम सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल लेटेस्ट नया बनवाना पड़ेगा, ओके। और यूपी का बेनिफिट लेना है तो आपकी सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट यूपी से ही इशूड होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आ गया काउंसलिंग। जैसे फिलहाल तो सब सब प्लान 4 राउंड की होती है। अब वही बात है कि भाई ऑनलाइन के ज़माने में वो आगे बढ़ता रहता है। देखिए 3rd राउंड तक अपग्रेड अलाउड हो चुका है, इसलिए हम अब 3rd राउंड को मॉप अप नहीं, राउंड 3 बोलते हैं, ओके। अपग्रेड का रूल बहुत सिंपल होता है, अगर फर्स्ट से सेकंड राउंड में चलेगा तो फिर वही सीट मिलेगी। फ्री एजेंट की सुविधा दोबारा से दी गई है, मतलब कि आपको राउंड 1 में सीट मिली, आपने ज्वाइन नहीं करी, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगी थी। यूपी फिर से एकमात्र स्टेट था जिसमें 2023 तक फ्री एजेंट नहीं था। दैट मीन्स आपको राउंड 1 में ही आपके 2 लाख रुपए खराब हो जाते थे अगर आपको सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं करा। पर ये 24 में रूल सेम कंटिन्यू हो रहा है, जो हमेशा ही होता है। तो जनरली वी नेवर गो बैक। तो फिर से फ्री एग्जिट की सुविधा है, कोई कोई चेंज नहीं है इस रूल में। ठीक है, अब फिर मैं बताइए आप। एंड फिर डिफरेंट डिफरेंट हर हर राउंड की काउंसलिंग कैसे चलेगी। फिर से देखिए वो जो हम हमेशा कन्वर्जन रूल बोलते हैं कि भाई कौन सी सीट किस में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड वही है जिन्हें किसी भी राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, ज्वाइन भी नहीं, आवंटित, ठीक है। सो राउंड 1 2 3 बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिएगा, जहाँ जाना है सिर्फ वो भरिएगा, ठीक है। जब फ्री एग्जिट है लेकिन फिर आप राउंड 4 में एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, और डेफिनेटली आपने किसी और जगह ज्वाइन नहीं कर रखा, ओके।
लेकिन अगर आपने बीटीएस ज्वाइन कर रखा है तो आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल होते हो लास्ट राउंड में, ये एक यूपी आपको सुविधा देता है। ओके, तो मोटा मोटी देखिए सेम ही रूल है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मेजर चेंज है। मैं आपको सच बताऊं लास्ट ईयर से, और फिर नीचे वही रूल्स आ जाते हैं कि किस समय तक, ये हमेशा इनका स्टैंडर्ड चलता है कि किस दिन तक आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आई थिंक ये इसका मैं आपसे अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें ना ये होता है कि काउंसलिंग रूल कैसे, क्योंकि इसमें बड़ा वो है कि रेजिग्नेशन के सेकेंड राउंड के 2 दिन पहले आप रिज़ाइन कर दोगे तो आपके पैसे कटेंगे नहीं कटेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। बॉन्ड खाली गवर्नमेंट कॉलेज में लागू होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। आई थिंक फिर से जैसे मैंने कहा यूपी अब बिल्कुल वही कंटिन्यू कर रही है जो कि लास्ट ईयर था। कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, सब कुछ वही ऑनलाइन है, स्ट्रे है, तो वही 24 वाले रूल ही 25 में है। पर फिर से जैसा मैंने कहा, आई होप कि आपको फिर से हेल्प होगी कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। और एग्जैक्टली ये जो काउंसलिंग वाले रूल है ना, इसका मैं अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ताकि जब आप एक्चुअली काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें तो आपको पता हो कि कौन सी सीट आप कब तक छोड़ सकते हो, कब तक पकड़ सकते हो। और जो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि वाई यू नीड अ गुड काउंसलर, उसकी प्रोसेस आपको पता चलेगी जब आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। ये जो 4-5 पेज है ना, इनको ढंग से पढ़िए समझिए, और फिर आपको पता चलेगा कि वाई सम टाइम यू नीड अ गुड काउंसलर, ताकि आपको, क्योंकि जब 3-4 काउंसलिंग इकट्ठे चल रही हैं कि यूपी की सीट पकड़ रखी है, हरियाणा में जाना है या हिमाचल में जाना है या कहीं और जाना है, तो कब तक मैं छोड़ सकता हूँ, मेरा कितना नुकसान होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ों के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगा। ये चूँकि नोटिस आया था तो मैंने आपको बता दी है, और ये मेन चीज़ है, कोई खास मेजर चेंजेस नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और हमसे संपर्क करना, वीडियो को कुछ लाइक और शेयर कर लीजिए। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो 9643362320 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।